Good evening, bachcho. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about the uses of ism are, and you will also learn about the translation of sentences from Hindi to English by using ism. Let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं uses of is. तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सिंपल सेंटेंसेस में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उस केस में हम इज का प्रयोग करते हैं. लाइक ही इज हैप्पी, शी इज अ टीचर, इट इज अ काउ, दिस इज एन अम्ब्रेला, दैट इज योर नोटबुक, रिया इज माई फ्रेंड. यहाँ पर हमने देखा है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन का मतलब है किसी एक सिंगल पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, एनिमल का नाम या किसी फीलिंग या इमोशन का नाम. ठीक है, तो उस केस में हम सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पर ही था तो इज का यूज किया, शी है इज यूज किया, इट है इज यूज किया, दिस है इज का यूज किया, दैट है इज का यूज किया, रिया है इज का यूज किया. मीन्स जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम उस केस में सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट हम सीखेंगे यूजेस ऑफ एम. एम का यूज करना हम सीखेंगे. तो एम का यूज जो है हम आई के साथ करते हैं. लाइक यू, आई एम हैप्पी, आई एम हंग्री, आई एम बिजी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एनर्जेटिक. तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस में तो उस केस में हमने आई के साथ क्या यूज किया, एम का यूज किया. अब हम चलते हैं आर का यूजेस देखते हैं कि हम आर का यूज कहाँ पर करते हैं. तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बता रहे होते हैं और हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, दोज या कोई प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ आर का यूज किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, यू are a student, we are friends, they are laborious, these are your notebooks, those books are not mine. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट you है, we है, they है, these है, those है या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम उस केस में सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे. अब हम कुछ प्रोनाउंस को देखते हैं और उनकी हिंदी मीनिंग देखते हैं क्योंकि हमें हिंदी टू इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना भी सीखना है इज़म आर का यूज करते हुए. तो सबसे पहले आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, दे का मतलब है वे या वे लोग, ही का मतलब होता है वह, यह पुलिंग के लिए यानी कि मेल के लिए, बॉय के लिए यूज होता है. शी का मतलब भी वह होता है और यह फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए या फिर गर्ल के लिए यूज होता है. इट का मतलब भी होता है वह, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं. यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम लोग या फिर आप लोग. अब हम सीखते हैं कैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 सेंटेंसेस की जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस है, मतलब जिसमें नहीं आएगा. ठीक है, तो इसके लिए रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. सब्जेक्ट कौन बनेगा, हमारे जो प्रोनाउंस हैं या तो ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे या फिर कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमने कैसे ट्रांसलेट करना है. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम या आर तीनों में से कोई एक लगेगा. जैसा कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इज हम कब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन होगा. एम हम कब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा. आर हम कब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, दोज या कोई प्लूरल नाउन होगा. तो अब हम सबसे पहले सीखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तीनों में से किसी एक को यूज करेंगे, तीनों को यूज नहीं करते हैं. फिर कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें बताया गया. जैसे सबसे पहला सेंटेंस है वह होशियार है,
तो अब हम देखते हैं इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे हुई है। वह होशियार है। अब वह का हमने पढ़ा था, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस सेंटेंस में मेरे पास जेंडर क्लियर नहीं है, तो मैं वह के लिए ही भी यूज कर सकती हूँ और शी भी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट भी हो सकता है। अगर जेंडर मेंशन होगा, जैसे हम कहें वह एक होशियार लड़की है, तो हम शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल यूज करते। वह एक होशियार लड़का है अगर होता, तो हम ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय यूज करते। बट यहाँ मेरे पास जेंडर मेंशन नहीं है, तो मैं ही या शी दोनों में से कोई भी यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वह एक शिक्षिका है। शिक्षिका फीमेल टीचर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, शी। शी के साथ हमारा वर्ब जो यूज होगा वो होगा इज। और अ टीचर, एक टीचर है। मेरा भाई दयालु है, तो मेरा यानी कि माय, भाई का मतलब ब्रदर, माय ब्रदर। अब माय ब्रदर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हमने इज का यूज किया उसके साथ वर्ब का, और दयालु के लिए हमने लिखा काइंड, माय ब्रदर इज काइंड। बच्चे नटखट है। बच्चे, बच्चे का मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, प्लूरल हो गया, तो ये आ गया चिल्ड्रन। अब प्लूरल है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, आर। और नटखट को हमने बोला नोटी, चिल्ड्रन आर नोटी। आपके दोस्त चालाक है, ये चालक लिखा है, आपको चालाक देखना है। आपके दोस्त चालाक है। आपके को हमने बोला योर, दोस्त को बोला फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आया आर। और वर्ब चालाक को हमने बोला क्लेवर, तो ये सेंटेंस बन गया योर फ्रेंड्स आर क्लेवर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप 2 सेंटेंसेस, यानी कि वो आ गए नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं का यूज हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वही, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर तीनों में से किसी एक वर्ब को यूज करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस है तो इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट जो उसके बारे में बताया गया है। पहला सेंटेंस है हमारा वह वकील नहीं है, तो वह के लिए हमने यूज किया ही के साथ लगेगा हमारा इज, नहीं के लिए आ गया हमारा नॉट, और वकील के लिए लॉयर, ही इज नॉट अ लॉयर। आप मेहनती नहीं है, आपके लिए आया यू के साथ हमारा लगेगा आर, नॉट, मेहनती के लिए आ गया लेबोरियस, यू आर नॉट लेबोरियस। वे लोग ईमानदार नहीं है, वे लोग को अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या बोलेंगे, दे के साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, आर, फिर आएगा नॉट, और ईमानदार के लिए आ गया ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं के लिए आई के साथ लगेगा एम, फिर आएगा नॉट, और क्या नहीं हूं, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हमने कोई क्वेश्चन पूछा है, और ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर केवल यस नो में आता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इन क्वेश्चन का ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर आएगा सबसे पहले, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो इज एम आर है। इन तीनों में से हमें किसी एक वर्ब को यूज करना है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हमें नॉट नहीं लगाना। फिर आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया गया। यहाँ पर पूछा है क्या आप एक कवि हैं, तो सबसे पहले आपको हमने बोला यू के साथ हमारा क्या रहेगा आर, तो आर यू, और कवि के लिए पोइट, आर यू अ पोइट। क्या तुम्हारी बहन एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मेन है सिस्टर। अब किसकी सिस्टर, तुम्हारी को हमने बोला योर सिस्टर, तो मेन सब्जेक्ट हमारा सिस्टर है, सिस्टर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ गई इज योर सिस्टर आर डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे डरपोक नहीं है, वे को हम कहते हैं दे को अकॉर्डिंग हमारी वर्ब बन गई आर दे, और फिर नहीं है तो नॉट आ गया, और डरपोक को हमने बोला टिमिड, आर दे नॉट टिमिड। क्या वह तैयार है, वह के लिए हुई भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, तो ही और शी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी इज ही, और तैयार को हम बोलेंगे रेडी, इज ही रेडी या फिर इज शी रेडी। क्या वे चालाक है, तो वे को हम बोलेंगे दे के अकॉर्डिंग लगेगा आर, तो आर दे, और चालाक को हमने बोला क्लेवर, तो ये सेंटेंस हो गया आर दे क्लेवर। तो ये हमारे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका आंसर केवल यस और नो में होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे जो है इनका आंसर यस नो में नहीं होता, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने का होता है।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स में, और WH वर्ड्स को हम यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। WH वर्ड जैसे कि व्हाट मींस क्या, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे। तो ये हमारे WH वर्ड्स है जिनमें WH आता है। जैसे मैंने बोला WHAT व्हाट, WHEN when, WHERE where, WHY why, HOW how। तो ये हमारे कुछ WH वर्ड्स हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं WH वर्ड, उसके बाद हम लगाते हैं इज एम या आर, और ये इज एम या आर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सबसे पहले WH वर्ड, फिर इज एम आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, और फिर कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है तुम उदास क्यों हो? तो यहाँ पर हमारा वर्ड है क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। क्लियर? अब तुम था, तुम के लिए आया यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। तो वाई आर यू उदास के लिए आ गया सिड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन गया वाई आर यू सिड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह बेईमान कैसे है। यहाँ पर हमारा हमें देखना है कैसे। कैसे को हम कहते हैं हाउ। वह है तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो यहाँ पर ही या शी आएगा वह के लिए। तो उस ही या शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आएगा इज। तो हाउ इज शी या ही डिसऑनेस्ट। मतलब हमें अपने रूल को ध्यान रखना है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हमें सेंटेंस बनाना आ जाएगा। हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम गलत नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, इस बेसिक को करते हुए हम आगे आगे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर वर्ड हमारा आया क्या। क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। उसका तो हिज नेम हो सकता है, मतलब या तो लड़के का नाम पूछ रहे हैं या लड़की का नाम पूछ रहे हैं, तो या तो उसका लिए आएगा या तो हिज या हर। तो व्हाट इज हिज नेम भी हो सकता है एंड व्हाट इज हर नेम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले WH वर्ड व्हाट। तो नेम है यहाँ पर मेनली हमारा सब्जेक्ट, तो नेम, और हिज जो है उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है। तो व्हाट इज हिज नेम या व्हाट इज हर नेम। ऋषु का जन्मदिन कब है? तो यहां पर पूछा है कब। कब को हम कहते हैं व्हेन। व्हेन ऋषु है, ऋषु के साथ ऋषु एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हमने लगाया इज। व्हेन इज ऋषु's बर्थडे। भारतीय किसान गरीब क्यों है? क्यों को हम इंग्लिश में कहते हैं वाई। तो वाई सबसे पहले आ गया। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा फार्मर है, और फार्मर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है भारतीय यानी कि इंडियन। तो इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ आ गया आर। तो वाई आर इंडियन फार्मर्स, और गरीब को हमने कहा पुअर, तो वाई आर इंडियन फार्मर्स पुअर। तो ये हमने इस एम आर को यूज करते हुए सेंटेंसेस सीखे कि हम इज एम आर का यूज कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने सीखा कि इस एम आर को यूज करते हुए हम बेसिक सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।